नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति 2021 स्पेशल सीरीज में। सबसे पहले यही कहूंगा, एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमल नंदलाल ये कहता है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है, बड़े पुण्य का काम करता है, किसी के अंधियारे भरे जीवन में उजाले की किरण जगाता है। आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है, इसलिए शेयर ज़रूर करें। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं ज्योतिष के माध्यम से, वास्तु के माध्यम से या अंकशास्त्र के माध्यम से, तो आपको क्या करना है, www.astro तक पर जाना है, मेरा प्रोफाइल सिलेक्ट करना है और सर्विसेज का चुनाव करना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। मित्रों, इस एपिसोड में अब हम चर्चा करेंगे बहुत ही खास विषय पर, करियर, रोजी रोजगार आपकी। तो हम ये बात करेंगे 2021 में मूलांक 1 से लेके मूलांक 9 तक का रोजगार का ग्राफ कैसा रहेगा, आपका करियर अंक राशिफल। आपको बता दूं, इस साल का राजा बृहस्पति है, इस साल का महामंत्री जिसे हम योगेश कहेंगे बुध है, इस साल का सेनापति का पद जो मिलता है शुक्र को मिलता है, इस साल का राशि स्वामी भूपेश जो कहलाता है वो है चंद्रमा, इस साल का नक्षत्र स्वामी तारकेश जो कहलाएगा वो कहलाएगा शनि, इस साल का रोग स्वामी जो कहलाएगा वो कहलाएगा मंगल, इस साल का जन स्वामी जो कहलाएगा वो कहलाएगा केतु, इस साल का कष्ट स्वामी की जो पदवी है वो मिलती है राहु को, जिसका अंक है 4, और इस साल का भाग्य स्वामी रहेगा, भागेश जो रहेगा वो रहेगा सूर्य। तो चलिए अब हम जानते हैं मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 का रोजी रोजगार कैसा रहेगा, रोजगार का ग्राफ कैसा बैठेगा, आपका करियर अंक राशिफल। शुरुआत करेंगे मूलांक 1 से। मूलांक 1 वाले वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को हुआ है, आपका मूलांक 1 है, आपका स्वामी सूर्य है। और करियर के दृष्टिकोण से साल 2021 मूलांक 1 वालों कुछ हद तक साल की शुरुआत में संघर्षशील रहेगा। साल का जो सेकंड सेगमेंट है, अप्रैल से लेके जून तक का समय, आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी करियर के दृष्टिकोण से। यह साल नए कामों के लिए भी बेहतर रहेगा आपके लिए, और आपको नए नए लोगों से जुड़ाव भी करवाएगा ये साल, जिससे लाभ भी होगा और साथ में आपकी इनकमिंग रिसोर्सेस भी बेहतरी की तरफ जाएंगे। अगर इस साल कुछ लोग नए काम की तलाश में हैं तो साल के मिड के बाद एग्जैक्टली अगस्त का जो समय है, जो जून से लेके जुलाई से लेके सितंबर तक का समय है, वो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी। बात करेंगे मूलांक 2 की। मूलांक 2 वाले वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख को रहा है, आपका स्वामी चंद्रमा है। और मूलांक 2 2021 करियर के लिहाज से सफलता का सूचक कहा जा सकता है। इस साल रोजी रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, काम में बहुत एंजॉय करेंगे आप अपने काम में, और काम को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी इंडिकेटेड करता है साल 2021। और आपको हो सकता है आपके ऑफिस के थ्रू किसी नए काम के लिए टूरिंग वीज़ा भी मिल सकता है। साल 2021 आपके लिए मनचाहे अवसर भी लेके आएगा, और अप्रैल के बाद आप अपने बलबूते पर कुछ नया कर दिखाने का भी अवसर हासिल कर लेंगे। अगस्त के बाद मन मस्तिष्क में कुछ संघर्ष ज़रूर रह सकता है। जी हाँ, बाकी साल जो है काफ़ी बेहतरी की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है आपका। बात करेंगे मूलांक 3 की। मूलांक 3 वालों वो लोग हैं आप जिनका जन्म किसी भी महीने के 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को हुआ है। आपका स्वामी जो है वो बृहस्पति और वो इस साल का राजा है। साल 2021 आपके जीवन को बदलने वाला साल है, या आपके जीवन को नया रूप रंग दे सकता है। करियर के लिहाज से नई नई योजनाओं के सुनहरे अवसर भी आपको मिलेंगे, और स्पेशली अप्रैल से लेके जून तक का समय आपके लिए बेहद खास रहेगा। नए ऑफर्स आपके लिए आएंगे। हाँ, जुलाई के बाद का जो समय है, कुछ नया करने की आप सोचेंगे, योजना बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे, और विशेष तौर से ये प्लानिंग साल की आखिरी तिमाही में
सक्रिय हो सकती है। यह साल आपके कार्य को प्रशंसा दिलाने वाला साल है। बुद्धि का प्रभाव आपका अच्छा होगा, दिमाग में नए नए आइडियाज़ आएंगे और ये साल आपके करियर के लिए भी नए अवसर प्रदान करेगा। करियर में प्रमोशन के भी बहुत अच्छे योग दिखाई देते हैं। बात करेंगे मूलांक 4 की। मूलांक 4 वाले वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख को हुआ है। आपका स्वामी राहु है और करियर के लिहाज से साल 2021 जो है बहुत ही बेहतर जाएगा, बशर्ता आप ईमानदारी और सच्चाई से काम करें। दिमाग की चालाकी को हवा देंगे आप और आप अपने कूटनीतिज्ञ दिमाग से सामने वाले को शीशे में या बोतल में उतार लेंगे, ऐसा ज़रूर दिखाई देता है और इसमें आपको कामयाबी भी मिलेगी इस साल में। लेकिन देखिए, कार्यकुशलता और भाग्य दोनों साथ साथ काम करते हैं, इसलिए भाग्य इस साल आपका साथ नहीं देने जा रहा है। इस साल आपकी कूटनीति आपका साथ देगी, लेकिन ध्यान रखिएगा भाग्य का पलड़ा कमज़ोर है। कोई भी शॉर्टकट आपको नुकसान पहुंचा सकता है। नई नई योजनाओं पर काम करेंगे और आपको सफलता भी मिलती हुई दिखाई देती है आपकी कूटनीति पे। चतुराई के अलावा ध्यान रखिएगा साल के अंत में ईमानदारी ही काम आएगी। अगस्त के बाद का समय करियर में बहुत सावधान रहने का है। आकाश में उड़ता हुआ पक्षी कब ज़मीन पर आ गिरेगा पता भी नहीं लगेगा, सावधान रहना है इसके लिए आपको। बात करेंगे मूलांक 5 की। मूलांक 5 वाले वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख को हुआ है। आपका मूलांक 5 है, आपका स्वामी बुध है जो इस साल का योगेश है, महामंत्री है। करियर के लिहाज से साल 2021 सफलता देगा, आपके लिए बहुत शुभ रहने जा रहा है। बहुत लाभदायक ये साल रहने जा रहा है हर दृष्टिकोण से आपके लिए। चाहे आप बिजनेस में हों, करियर के किसी भी क्षेत्र में हों, आपके लिए मेहनत और किस्मत इस बार दोनों ही आपका साथ देने जा रही हैं और आप नए नए अवसरों के साथ में कामयाबी हासिल करेंगे। साल 2021 विदेशी समझौतों के लिए भी बहुत शुभ माना जा रहा है आपके लिए। साल की शुरुआत में सफलता के बहुत अच्छे योग हैं, मार्च तक बहुत अच्छे योग रहेंगे। 2021 बेहतरी की तरफ बढ़ेगा। सावधान आपको क्या रहना है साल की आखिरी तिमाही में। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का समय कुछ लिहाजे से पैनिक रहेगा, इस समय पे आपको सावधान रहना है। बात करेंगे मूलांक 6 की। मूलांक 6 वाले वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख को हुआ है। आपका मूलांक 6 और आपका स्वामी शुक्र है और शुक्र इस साल का सेनापति है। करियर के लिहाज से साल 2021 बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहने जा रहा है। करियर में नए अवसरों की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है और साथ ही साथ नए नए अवसर भी आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन क्योंकि इस साल का भागेश सूर्य रहता है जो आपका विरोधी है, इसलिए आपको सावधान रहना है ये आए हुए अवसर कहीं आपके हाथ से न निकल जाए। ये साल विदेशी कामों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर माना जाता है। अगर भाग्य आपका प्रॉपर तरीके से देश में साथ नहीं दे रहा है तो विदेश में निश्चित रूप से साथ ज़रूर देगा। साल 2021 में काम को लेकर यात्राएं बहुत होंगी, ऐसी संभावनाएं मैं व्यक्त करता हूं, जिससे आपको सुखद परिणाम भी मिलेंगे। साल का जो मिडिल है पीरियड, यानी कि जुलाई से लेकर सितंबर तक का समय, लगभग ये जो समय है ये आपको कुछ एक मिले जुले परिणाम ज़रूर देगा और हो सकता है कुछ परेशानियां भी आ जाएं टैक्सेशन डिपार्टमेंट से। तो बहुत ही संभल कर चलना होगा क्योंकि इस बार भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आपका कर्म आपका साथ दे रहा है। सेनापति हैं आप इस साल के। बात करते हैं मूलांक 7 की। मूलांक 7 वाले वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 7 तारीख, 16 तारीख और 26 तारीख को हुआ है। आपका मूलांक 7 है और आपका स्वामी केतु है। करियर को लेकर साल 2021 नए अवसर प्रदान कर रहा है। इस साल का राजा आपका दोस्त है बृहस्पति, जिससे ये साल जो है लगन के साथ आप काम करेंगे, पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ में काम करेंगे। इस बात का ज़रूर ध्यान दिया जाए कि भाग्य पूरी तरह आपका साथ नहीं दे रहा है क्योंकि इस साल का भागेश जो है वो सूर्य है, लेकिन आपका कर्म, आपकी बुद्धि ज़रूर आपका साथ देगी। आपको जनवरी से लेकर मार्च के जो बीच का समय है उसमें नए नए प्रोजेक्ट्स की आप तैयारी करेंगे। अप्रैल से लेकर जून तक का जो समय है इसके बीच में आपको नई डील्स आपकी फाइनल हो सकती हैं, नए प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं।
इस साल सफलता के बहुत अच्छे आसार बनते हुए दिखाई देते हैं अगर आप अपनी बुद्धि का और बिजनेस टेक्निक का प्रयोग सही तरीके से करें। आप अपनी मेहनत से मुकाम हासिल करने में सक्षम हो पाएंगे। अप्रैल से पहले अच्छे अवसर और वर्ष के अंत में कुछ बदलाव के योग हैं। स्पेशली अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का समय कुछ समस्यावान रह सकता है, ध्यान रहे। बात करेंगे मूलांक 8 की। मूलांक 8 वाले वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख को हुआ है। आपका मूलांक 8 है और आपका स्वामी शनि है। करियर के लिहाज से साल 2021 जो है वो कुछ मिला जुला रिजल्ट देगा, कुछ खट्टा मीठा सा है ये साल। साल का स्वामी यानी कि बृहस्पति जो राजा है उसके साथ आपके समसंबंध हैं, राजा के साथ आपके समसंबंध हैं, महामंत्री के साथ में घनिष्ठ संबंध है और संतरी यानी कि सेनापति के साथ आपके बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ संबंध है। लेकिन भाग्य के दृष्टिकोण से ये साल अच्छा नहीं है, पार्टनरशिप के बिहाफ पर ये साल अच्छा नहीं, इस बारे में आपको ध्यान देना है। हालांकि ये जो साल है इसमें जनवरी से लेकर मार्च तक का जो समय है उसमें नए नए अवसरों की प्राप्ति होगी, आपको लाभ मिलेगा, कामयाबी भी मिलेगी। यह साल करियर के लिए सुनहरे अवसरों के साथ में कुछ संघर्ष भी दिखाता है और किस्मत के द्वार तो खुलेंगे, लेकिन साथ बसात के अंदर मुसीबतों के भी द्वार खुलते हुए दिखाई देते हैं। अगर आप विदेशी कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं तो ये साल बेहतरीन है आपके लिए, लेकिन देश में भाग्य आपका पूरी तरह साथ नहीं देता दिखाई देता है। इस साल आपको कहीं पर भी मिला जुला काम नहीं करना है, अपने लेवल पे ही काम करना है। यह साल आपकी मदद भी करेगा सोल प्रोप्राइटरशिप में, आपकी मनचाही डील भी आपको फाइनल होती हुई दिखाई देगी। इस साल मेहनत बहुत ज़्यादा है, परिणाम थोड़ा कम है, लेकिन इसके रिजल्ट्स आपको इसके अगले साल दिखाई देंगे। ये साल संतोषजनक माना जा सकता है, खट्टा और मीठा, लेकिन आज जो मेहनत होगी 2021 में उसके परिणाम आपको 2022 से बहुत आगे तक मिलेंगे। अब बात करते हैं मूलांक 9 की। मूलांक 9 वाले वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को हुआ है। मूलांक 9 का जो स्वामी है वो मंगल है और संघर्षशील व्यक्ति होते हैं। करियर के लिहाज से साल 2021 बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता। कारण यह है इस साल का जो तारकेश है यानी कि नक्षत्र स्वामी आपका विरोधी है और नवपंचम टेक्निक से शनि की पोजीशनिंग बहुत अच्छी नहीं है। इस साल में कष्ट स्वामी जो बनकर सामने आ रहा है वो राहु है और बिजनेस पार्टनरशिप का जो लॉर्ड है वो केतु है। ये तीनों प्लैनेट आपके विरोधाभासी हैं। इस साल का जो योगेश है यानी कि महामंत्री जो है इस साल का बुध, वो आपके बिल्कुल विरोधाभासी है। तो ये साल करियर के लिहाज से बहुत ऊट-पटांग साल है। राजा के साथ में आपके बहुत अच्छे संबंध और भागेश के साथ में आपके बहुत अच्छे संबंध, तो भाग्य आपका पूरी तरह साथ दे रहा है। साथ बसात के अंदर ओवरऑल आप सिचुएशन को संभाल लेंगे, लेकिन ये साल करियर में संघर्ष को दिखाता है। आप फ्रस्ट्रेशन में आकर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाएंगे और अपनी ही गलती से अपना नुकसान कर बैठेंगे, ऐसी संभावनाएं मैं व्यक्त करता हूँ। मैं खुद मूलांक 9 का व्यक्ति हूँ। इस साल आपको कुछ नया करने का अवसर भी मिलेगा, जिसमें साल 2021 की जो नवपंचम टेक्निक के हिसाब से जो ग्रह हैं वो आपकी पूरी मदद करते हुए दिखाई देते हैं। नए प्रोजेक्ट्स भी आपको मिलेंगे, लेकिन अगस्त के बाद में, स्पेशली जुलाई, अगस्त और सितंबर के बाद में मैं कहूँ तो करियर में बहुत सावधान रहने का समय है। साल का पहली तिमाही और साल की आखिरी तिमाही, जनवरी से लेकर मार्च का समय और अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का समय बहुत ही ज़्यादा संघर्ष की स्थिति दिखाई देती है, कुछ गड़बड़ होने की संभावना नज़र आती है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें श्रोतक और अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंद लाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर हो। ख़ास बात क्या, एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमल नंदलाल ये कहता है कि शेयर तो ज़रूर बनता है। और हाँ, मेरी सर्विसेज लेने के लिए www.astrotak.com पर लॉगिन करें और चुनाव करें मेरी सर्विसेज का। आपके कॉल का मैं इंतज़ार करूँगा।
इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।